अरे मैम, ये आगे क्या करना है, आगे एक सेकंड जरा रुकना। बताता हूँ कि हम लोगों की वेबसाइट किस तरीके। ये जितने अनपढ़ है ना, आपके साइड नाम नहीं दिख रहा होगा। अब मैं अगर नाम, भारद्वाज, बच्चों वाली हरकतें ना करो। ध्यान से सुनना। और कितना बज रहा है? 8:24 हो रहा है ना। ज्यादा से ज्यादा 9:30 तक लूंगा, एक एक घंटे की मीटिंग लूंगा, ताकि तुम लोग को ज्यादा नींद ना आए। और बढ़िया से कॉपी पेन लेके सारी चीजें लिखना। सबसे पहली चीज कि सीनियर जब फोन उठाएगा नहीं तो आपके डाउट को कौन हैंडल करेगा? कौन आपको चीजें बताएगा? आप कहाँ जाके सारी चीजें पूछोगे? कौन आपको समझाएगा? जरा पहले उस पे आते हैं। ये है वेबसाइट। इस वेबसाइट पे पासवर्ड मांगेगा, ये आते रहूंगा। सीनियर है, आप लोग सोच रहे होगे कि बड़ा महीने का लाखों कमा रहे होंगे। अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो बंदे अच्छा खासा छाप रहे हैं वो तुमको बैठ के कॉल नहीं कर रहे होंगे। उनका काम अलग है। तो ये लोग अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। इन लोग का क्या वर्क है, क्या ये लोग कर रहे हैं, सारी चीजें धीरे धीरे 5 दिन में समझा दूंगा। बट थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। और 5 दिन का पेशेंस नहीं है, 2 दिन अपना बर्बाद करने के बाद तुम सोचो कि अरे यार फालतू है। उससे बढ़िया आज ही छोड़ दो। अगर 5 दिन पेशेंस नहीं है चीजों को समझने के लिए, 5 दिन एक एक घंटा लग रहा है, खाली एक एक घंटा शांति से सुनना है। अगर उतना नहीं है पेशेंस सुनने का तो फिर लीव कर दो मीटिंग। मैं पहले ये चीज क्लियर कर दे रहा हूं, वरना बहुत सारे लोगों को एक दिन बाद बुद्धि खुलती है कि अरे हमारा तो समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है। तो पेशेंस रखना थोड़ा, ठीक है। क्योंकि महीने में ये सेशन सिर्फ एक बार करता हूं। इन 5 दिन में अगर नहीं समझ पाए क्या चीज कैसे हो रही है, फिर अगले 25 को आना, अगले 26 को आना फिर। ठीक। चलो। इस बार तो खैर 17 को कर दिया था, अगली 17 को नहीं कर रहा, क्योंकि अगली बार ज्यादा लोग होंगे, इकट्ठे निपटाऊंगा सबको। अब हेल्प सेंटर पे जैसे ही टैप करोगे पूछेगा पासवर्ड। पासवर्ड डाल दिए 3216, ये पासवर्ड है। कंफर्म। जैसे ही पासवर्ड डाल के, अब सोच रहे होगे सर ऐसे ही आप कुछ डाल दिए होगे कुछ भी। जरा एक बार आप लोगों की तसल्ली के लिए दोबारा मैं पासवर्ड डालता हूँ कुछ गलत। चलो गलत सलत कुछ भी पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। तो इसका पासवर्ड मेरे साइड से कुछ कुछ दिन पे चेंज भी मैं कर देता हूँ। पासवर्ड डाल के कंफर्म किए। जैसे ही कंफर्म करोगे, योर फुल नेम, आपका पूरा नाम पूछेगा आपका। और सुनो, आज के सेशन को आखिरी तक अटेंड करना आपके लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली चीज, आज के सेशन में मैं आप सारे लोगों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और निक्की दीदी का पर्सनल मोबाइल नंबर भी देने वाला हूं। दूसरी चीज, आप सारे लोगों की एक पर्सनल अलग व्हाट्सएप कम्युनिटी बनेगी जिसका नाम होगा जारविस B2। और तीसरी चीज, उस कम्युनिटी में 2 ही पाएंगे, और इस मीटिंग में लगभग लगभग 2700 लोग हैं। तो 700 800 लोगों को वैसे भी B2। और तीसरी चीज, उस कम्युनिटी में 2 ही हजार लोग आ पाएंगे, और इस मीटिंग में पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। और तुम्हें भी पता है पासवर्ड मैं हमेशा मीटिंग के आखिरी में बताता हूं, ठीक है। तो मीटिंग को 15 मिनट अटेंड करके अगर ये सोचोगे कि अरे 15 मिनट अटेंड कर लिए, लिंक विंक ग्रुप में आ ही जाएगा, सुबह उठ के ज्वाइन हो जाएंगे, हो ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना और चीजों को आखिरी तक सुनना। अब योर फुल नेम यहाँ पे, अब दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, एक सेकंड। ये हेल्प सेंटर पे टैप किए, यहाँ पासवर्ड डाले 3216, कंफर्म किए। योर फुल नेम, यहाँ पे नाम डाले। अब मान लो कि तुम्हारा नाम है अर्जुन। मान लो अर्जुन सिंह तुम्हारा नाम है, डाल दिया अर्जुन सिंह। योर मोबाइल नंबर, अब तुम अपना मोबाइल नंबर डाले, जो भी तुम्हारा मोबाइल नंबर होगा, 10 अंक का मोबाइल नंबर डाल दिए। अब तुम्हारा सवाल तुम किस तरीके से पूछना चाह रहे हो। अगर तुम टाइप करके पूछना चाह रहे हो, तुम टेक्स्ट पे टैप करोगे, अपना सवाल टाइप कर दोगे कि हेलो सर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि डीजी साइन वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मान के चलो, ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक पे मत जाना, ठीक है। डीजी साइन वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तुम मान लो ये चीज तुम टाइप कर दी। अब मान के चलो कि तुम्हारा जो सवाल है, तुम उसे उसका स्क्रीनशॉट भी डालना चाह रहे हो। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई पोर्टल है, उसमें किसी बंदे का कि कहीं पे अटका है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आपको वहां पे जरूरत पड़ रही है कि आप उस सवाल में कोई फोटो अपलोड करो, ठीक है। तो फोटो पे आते हैं, आप इमेज पे टैप करोगे।
इमेज पे टैप करने के बाद यहाँ चूज फाइल आ रहा होगा, चूज फाइल पे टैप करोगे। चूज फाइल पे टैप करने के बाद यहाँ पे कोई भी जो भी आपके मतलब आपके फोन में गैलरी ओपन होगी, मेरे में तो लैपटॉप है तो लैपटॉप में अलग चीज ओपन होगी। मान के चलो कि यही वाला स्क्रीनशॉट है जो आपको डालना है, आप स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिए। अब मान के चलो कि आपको अपने सवाल को ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड करना है, यानी आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके पूछना है कि हेलो सर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि डिजी साइन वाले स्टेप में अगर सामने वाले बंदे के पास, सामने वाले का बंदे का आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है, अगर उस पर ओटीपी नहीं जा रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। या फिर आपको ये पूछना है कि हेलो सर, मतलब सर या मैम, जो भी आप अपनी इच्छा से जो भी बोलना चाहो, क्योंकि बहुत सारे लोग हेल्प सेंटर पे रिप्लाई करने के लिए लगे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, हर घंटे 10 लोग लगे होते हैं रिप्लाई करने के लिए। यहाँ कोई एआई के थ्रू आपको रिप्लाई नहीं किया जाता है, ना तो कोई प्री बिल्ट क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्वेश्चन ही है, आप इसमें चुन लो आपका वाला डाउट क्या है। यहाँ आप लाइव अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हो, और हर घंटे मेरे पास 10 लोग हेल्प सेंटर पे मेरे बैठे होते हैं रिप्लाई करने के लिए। ये पूरा लाइव रिप्लाई जाता है, आपका कस्टमाइज रिप्लाई जाएगा। जैसे आपका नाम अर्जुन है तो अर्जुन सिंह नाम से रिप्लाई जाएगा कि हेलो अर्जुन जी, आपका जो प्रॉब्लम था उसका ये सॉल्यूशन है। 5-10 मिनट लग सकता है सॉल्यूशन आने में आपके हेल्प सेंटर पे, लेकिन अभी सारी चीजें हेल्प सेंटर को कैसे यूज करना है, सारी चीजें ए टू जेड अभी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे आप मान लो अपना सवाल डाल दिए, उसके बाद आपको अपने सवाल में कोई ऑडियो फॉर्मेट में चीजें पूछनी है। मान लो रिकॉर्डिंग जो है, आपको ऑडियो फॉर्मेट में अपना क्वेश्चन डालना है, आपको समझाना है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर मैं ₹499 स्कीम सिलेक्ट करवाऊंगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि सामने वाले पर्सन के अकाउंट से पैसा कट जाएगा। मान लो आपको ये डाउट है, या फिर आपको ये डाउट है कि हेलो सर, ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें एएमसी चार्ज कटेगा, या फिर आपका ये डाउट है, कोई भी डाउट है। और मान के चलो उस डाउट को, वो डाउट इतना बड़ा है कि आपको टाइप करने में असकत लग रहा है, आप सोच रहे हो यार ऑडियो रिकॉर्ड करके पूछ लेता, मजा आ जाता। तो आपको क्या करना है, पहले टेक्स्ट में जाके आप जो भी क्वेश्चन होगा थोड़ा बहुत टाइप कर देना, और रिकॉर्डिंग पे टैप करना। रिकॉर्डिंग पे टैप करने के बाद अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके उस सवाल को रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड करने के बाद चूज फाइल पे टैप करके वो रिकॉर्डिंग चुन के अपलोड कर देना। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग चुन के अपलोड करोगे ना, यहाँ पे एक बटन आ जाएगा रिकॉर्डिंग प्ले करके सुनने के लिए। क्योंकि बहुत सारे, एक बार क्या था, एक नमूना अपनी गर्लफ्रेंड से बात किया था 10 मिनट तक, और ऑडियो रिकॉर्ड करके ऑडियो अपलोड करने की जगह पे अपनी गर्लफ्रेंड से जो बात किया था रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया था। अपनी गर्लफ्रेंड की पूरी बात, 10 मिनट की बात की रिकॉर्डिंग अपलोड किया था। अब वो अपने जाने में सोच रहा होगा कि हम तो बढ़िया एकदम रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके पूरा अपना डाउट पूछ के आए हैं, और हम लोग यहाँ सुने तो बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड की बातचीत सुनाया हम लोगों को। तो जरा सुन लेना कि तुम अपलोड क्या कर रहे हो। बहुत सारे नमूने होते हैं, कुछ भी अपलोड करते हैं। ठीक है। अब वो चीज सुन के तुम यहाँ पे जैसे ही सबमिट डाउट करोगे, अब जैसे देखो, अभी आप लोग देख रहे होगे कि मैं इमेज तो अपलोड कर दिया हूं यहाँ पे, इमेज तो अपलोड कर दिया हूं या, रुको, ये आपको दिख रहा होगा मैं इमेज तो अपलोड कर दिया, लेकिन क्या मैं कोई रिकॉर्डिंग डाला हूं? अभी नो फाइल चोजन लिखा हुआ है, यानी कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाला हूं। अब मैं अगर सबमिट करूंगा ना, देख रहे होगे सबमिट नहीं हो रहा है, इस पे लाल कलर की लाइन आ जा रही है। सबमिट डाउट कर रहा हूं, हो नहीं रहा है, लाल कलर की लाइन आ जा रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैं ऊपर से तो इसको कमांड दिया हूं कि भाई मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं, नीचे रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं किया। यानी अगर मुझे बिना रिकॉर्डिंग के सवाल पूछना है तो मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा कि भाई मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहा, मुझे बस सवाल में अपना टाइप कर दिया और मैं फोटो अपलोड कर दिया बस। अब फोटो पे दोबारा टैप कर दिए तो फोटो भी हट जाएगी। ठीक है। तो तुम्हें अगर जो जो तरीके से अगर टाइप करके पूछना है तो टेक्स्ट पे टिक होना चाहिए, फोटो डालनी है तो फोटो पे टिक होना चाहिए, तुम्हें सवाल जो पूछना है अगर उसकी रिकॉर्डिंग डालनी है तो रिकॉर्डिंग पे टिक होना चाहिए, सबमिट डाउट कर दो। ये हो गया सबमिट डाउट। जैसे ही सबमिट डाउट किए, ये आपका डाउट सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब ये है मेरा हेल्प सेंटर का एडमिन पैनल। ठीक है। इसमें ऑल डाउट्स, ऑल डाउट्स में यहां पे आप देख सकते हो ये। अबे तुम में से कितने सारे पूछ लिए हो इतने देर में? अरे यार तुम लोग खत्म हो गया एकदम, अभी अभी बता ही रहा हूं तो पूछने की क्या जरूरत है। तो पता नहीं अर्जुन वाला कहाँ गया, रुको। ARJUN, ये रहा अर्जुन सिंह, 1339। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब इसको जैसे ही हम लोग रिप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग आपके सवाल को देख सकते हैं, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आपका इमेज देख सकते हैं, आपने क्या अपलोड किया है, और यहाँ पे हम लोग आपके सवाल का रिप्लाई कर देंगे। अगर अगर टाइप करके रिप्लाई करना है टाइप कर देंगे। अगर हमें भी अपने साइड से कोई स्क्रीनशॉट भेज के आपको समझाना है
तो हम स्क्रीनशॉट पे टैप करेंगे, चूज फाइल पे, इमेज पे टैप करके इमेज अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर हमें आपके सवाल का ऑडियो में रिप्लाई करना है तो हम रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे, और हमारी आवाज यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, जैसे मीटिंग में लाइव मेरी आवाज यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, अभी आप लोग को सुना भी दूंगा। उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देख सकते हो जब आप लोग अपनी ऑडियो अपलोड करोगे ना तो इसी तरीके से बना हुआ आएगा। इसको टैप करके सुन लेना क्या टैप करेंगे, और हमारी आवाज यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, जैसे मीटिंग में लाइव मेरी आवाज यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, तुम अपनी आवाज सुन लेना क्या रिकॉर्ड की हो, ये नहीं कि गर्लफ्रेंड से बात करके अपलोड कर दो उस बच्चे की तरह, और सबमिट कर दोगे। जैसे ही सबमिट करोगे आपका आपके साइड आंसर दिखने लगेगा। अब रहा सवाल कि सर ये जो आंसर दिख रहा है, हम क्या सवाल पूछने के बाद 1 घंटा बैठे रहेंगे? सवाल पूछने के बाद क्या 1 घंटा बैठे रहेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर हुआ, कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ? अपने सवाल के आंसर आने का क्या 1 घंटे तक हम लोग वेट करेंगे रिप्लाई आने का? चलो जरा उस चीज पे भी आता हूं मैं। ठीक है, उस चीज पे भी आते हैं। अब देखो, पहले तो जरा मैं डेट ये हटा दूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे बहुत ज्यादा। अब देखो, ये वेबसाइट, ये हेल्प सेंटर, पासवर्ड 3216 कंफर्म। अब तुम यहां पे अगर तुमको चेक करना है कि तुमने 5 मिनट पहले जो सवाल पूछा था क्या उसका आंसर हो गया, तो उसके लिए चेक आउट आंसर्स में आओगे। चेक आउट आंसर में बहुत सारे क्वेश्चंस के अभी देखो नो रिप्लाई फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं सारा रिप्लाई डिलीट कर दिया हूँ। डिलीट इसलिए किया हूं ताकि नए सिरे से आप सारी चीजें देख पाओ, समझ पाओ। अब यहाँ पे चेक आउट आंसर्स में क्या रिप्लाई होगा? यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। क्या डालोगे? मोबाइल नंबर। क्योंकि आप सवाल पूछते समय अपना मोबाइल नंबर डाले थे ना, वही मोबाइल नंबर आप यहाँ डालोगे। और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के पूछे गए सवाल भी दिखेंगे। तो आप चाहो तो हेल्प सेंटर पे पूछे गए सवालों को पढ़ पढ़ के भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब एक चीज मैं पहले बता रहा हूँ, हेल्प सेंटर पे प्लीज ये फालतू से डाउट मत पूछने आना कि हेलो सर, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त मुझे ये बोल रहा है, मैं क्या करूं? भाई, भरोसा नहीं है, काम छोड़ के जाओ। ठीक है? हेल्प सेंटर पे सांत्वना लेने मत आया करो। बहुत सारे लोग हैं जो फालतू का सवाल पूछते हैं, जिसके वजह से कुछ लोग जो ढंग का पूछ रहे हैं उनको रिप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। हेल्प सेंटर पे अगर कोई फालतू सवाल पूछता दिखा, याद रखना मैं नंबर उठा के सीधा ग्रुप में डाल दूंगा। अभी ग्रुप से बतेरो कॉल आएंगी, रो दोगे। तो हेल्प सेंटर पे फालतू सवाल मत पूछना। हेल्प सेंटर पे जो पूछना, जो ढंग का सवाल हो, जेन्युइन सवाल पूछना। कहीं अगर अटके हो, वो चीज तुमको सीनियर से पूछनी थी, तो यहाँ सीनियर इक्वल टू हेल्प सेंटर। सीनियर को उतना पता नहीं है जितना हेल्प सेंटर को पता है, ये बात याद रखना। तो हेल्प सेंटर से तुम ढंग के सवाल पूछना ताकि ढंग का रिप्लाई जा पाए। फालतू के सवाल पूछते हो कि सर मेरे पापा काम नहीं करने दे रहे हैं, क्या करें? सर मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, कैसे काम करें? हाँ भाई, कुछ दिन में ये भी पूछोगे सर हम अंधे हैं, कैसे फोन चलाएं? तो ये सारे सवाल का आंसर हेल्प सेंटर से नहीं होगा। और तुम्हें मोबाइल नंबर डालना होता है, तुम्हें ही पता है, जो मोबाइल नंबर डाले हो तुम्हारे यूआरएल, तुम्हारा आईपी एड्रेस ट्रैक करके ब्लॉक करवा देंगे सिस्टम से अपने। जिंदगी में कभी भी मेरी साइट यूज नहीं कर पाओगे, याद रखना। तो ये सारी चीज फालतू पनाई करते हुए मत दिखना हेल्प सेंटर का, वरना मैं पासवर्ड बदल देता हूँ और बदलने के बाद अपने कुछ काम के बंदों को पासवर्ड बताता हूँ, बाकी सारे लोग ना तो सीनियर रिप्लाई करेगा ना तो हेल्प सेंटर से रिप्लाई जाएगा। हेल्प सेंटर पे अगर डाउट पूछना है भाई, मेरे बंदे सैलरी बेस पे लगे हैं हेल्प सेंटर पे। अगर उनको फालतू सवाल दिखेगा तो वो मुझे कॉल करके बताएंगे, सर ये बंदा फालतू सवाल पूछ रहा है, ये बंदा फालतू सवाल पूछ रहा है। तो वहां से मैं चीजें पता लगा लूंगा, चंदन कुमार नाम से 75 लोग होंगे, उसमें पता लगा लूंगा कौन है जो पूछ रहा है। तो आप ब्लॉक हो जाओगे वहां से। इस वजह से फालतू सवाल मत पूछना। काम का सवाल, जितना काम का सवाल तुम 100 पूछना है पूछो, लेकिन ढंग का सवाल होना चाहिए। ये नहीं कि सर हम काम कर रहे थे, मेरा दोस्त बोल रहा है ऑनलाइन वर्क फ्रॉड होता है, सर आप बताइए फ्रॉड है क्या? अरे तुम ब्लॉक मारो जाओ यार, कौन तुमको रोक के बैठा है यहाँ पे? ऑलरेडी इतने लोग हैं, समझाना मुश्किल है हमारे लिए। ठीक? तो फालतू सवाल पूछते हुए मत दिखना हेल्प सेंटर पे। हेल्प सेंटर बनवाया हूँ ढंग के सवाल पूछने के लिए। अब यहाँ पे तुम जो भी तुम्हारा मोबाइल, जिस मोबाइल नंबर से तुम क्वेश्चन पूछे हो वो मोबाइल नंबर तुम डालोगे अपना, और जैसे ही चेक स्टेटस करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन दिख जाएगा। जैसे मैं आप लोगों के सामने ना एक क्वेश्चन अब लगे हाथ में आप लोगों को पूरा लाइव करके दिखा रहा हूँ। जैसे हेल्प सेंटर पे मैं गया, पासवर्ड डाला 3216, कंफर्म किया, फुल नेम अपना नाम डाला यशवीर सिंह, मोबाइल नंबर डाला 000, ये टेक्स्ट, हेलो सर मुझे ये, ठीक है। और इमेज, मैं मान के चलो एक फोटो अपलोड किया अपने डाउट का। और अरे यार, बे फालतू।
थ्री सिक्स, गलती से चेक आउट आंसर्स कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट, ये सवाल डाल दिया कुछ भी, इमेज, चूज फाइल, ये सबमिट आओ, सवाल सबमिट कर दिया। चलो, अब मुझे चेक करना है, मान लो 10 मिनट बाद मुझे चेक करना है कि मेरे पूछे गए सवाल का आंसर हुआ है कि नहीं। पर याद रखना, हेल्प सेंटर सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक ही खुला रहता है। अब हेल्प सेंटर पे गया मैं, दोबारा पासवर्ड डाला, कंफर्म किया। अब मुझे देखना है मेरा सवाल का आंसर हुआ कि नहीं, तो मैं चेक आउट आंसर्स में जाऊंगा। यहां पे मुझे अपने पूछे गए सवाल का मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं मोबाइल नंबर डाल दी, चेक स्टेटस। अब देखो यहां सवाल दिख रहा है, यही सवाल था, ये फोटो था, और नो रिप्लाईज येट, यानी इस सवाल का कोई रिप्लाई मेरे तरफ से नहीं किया गया है। स्टेटस पेंडिंग, यानी सवाल का रिप्लाई नहीं किया गया है। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि हेल्प से, अब हेल्प सेंटर पे हर घंटे हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन हजारों क्वेश्चन में क्या पता आपका क्वेश्चन बहुत नीचे चला गया, पर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब बड़ी जल्दी चाहिए। ए प्लीज यार, ये जो छेड़छाड़ करते हो ना तुम लोग, श्रीकरा जोशी इज रिक्वेस्टिंग यू टू स्टार्ट मीटिंग क्वेश्चंस। अनम्यूट करना, अनम्यूट करना भाई, क्या छेड़छाड़ कर रहे हो? वो पासवर्ड गलत बता रहा था सर। पासवर्ड गलत बता रहा था? मीटिंग में बैठे हो पासवर्ड गलत बता रहा है? जूम की छेड़, जो जूम में छेड़छाड़ कर रहे हो वहां पे तुमको वेबसाइट का पासवर्ड गलत बता रहा है। बहुत सही, नींद हमको भी लग रही है, सो जाएंगे, सही हो जाओगे। फालतू टाइम वेस्ट मत कराओ, जितना जल्दी मीटिंग खत्म करेंगे उतना जल्दी तुमको भी सोने को मिलेगा। मान लो 1000 क्वेश्चन में तुम्हारा सवाल नीचे चला गया है, तुमको अपने सवाल को ऊपर लाना है। ठीक है, 1000 क्वेश्चन में मान लो तुम्हारा सवाल नीचे चला गया है, ऐसा हो सकता है ना। मेरे साइड जो हेल्प सेंटर पे बंदे लगे होते हैं उनको मैं बोल के रखता हूँ कि भाई सबसे ऊपर जो सवाल आ रहा है ना, तुमको उसी सवाल का रिप्लाई करना है, नीचे वाले का मत करना, सबसे ऊपर जो आ रहा है उसका रिप्लाई करना। तो तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे सवाल का, तुमको 10 मिनट हो गया सवाल पूछे, रिप्लाई नहीं किया, क्या पता तुम्हारा सवाल नीचे चला गया हो। तो तुम अपने सवाल को ऊपर लाने के लिए खाली है जो पंजा बना हुआ है ना हाथ, इस पे टैप कर दोगे, डाउट रेज्ड सक्सेसफुली, वो डाउट ऑटोमेटिक हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएगा। तो मे भी कोई रिप्लाई कर दे, जितना तुम जितनी बार डाउट को, जितनी बार अपने सवाल को रेज करोगे ना, उतना ज्यादा हाई चांस है तुम्हारे सवाल के रिप्लाई होने का। ठीक है, और अगर सवाल का रिप्लाई नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि तुम्हारा सवाल ही झंडू सा है, तुम्हारा सवाल ही फालतू सा है। सवाल अगर ढंग का नहीं होगा तो उस वजह से भी रिप्लाई नहीं होता। अब सवाल में तुम पूछ रहे हो कि सर हम बोट का हेडफोन खरीदे थे, काम नहीं कर रहा है। हाँ, हम तो बोट कंपनी के कस्टमर केयर बैठे हैं यहाँ पे, तुम्हारे बोट के हेडफोन का सर हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ, हम जियो के कस्टमर केयर बैठे हैं, हम तुमको बताएं कैसे नेटवर्क आएगा। तो मैक्सिमम लोगों की दिक्कत यही है, तुम वहां पे सवाल बड़ा फालतू पूछते हो। सवाल पूछोगे सर हम वेबसाइट खोल रहे हैं, पास, एक नमूना तो मेरा एकदम दिमाग खराब कर दिया था, गौरव नाम था। क्या पूछ रहा है हेल्प सेंटर पे आके, सर हमें हेल्प सेंटर का पासवर्ड नहीं पता। अबे साले, जब पासवर्ड नहीं पता तो तू हेल्प सेंटर में घुस के सवाल कैसे पूछ रहा है? पासवर्ड डाला होगा तभी तो घुसा है हेल्प सेंटर में। तो वही बात है, यूट्यूब पे आके सर्च कर रहे हैं हाउ टू ओपन यूट्यूब। ठीक है, तो बस वही चीज है, बहुत सारे नमूने होते हैं भाई, ये नमूनापंती जितनी, मतलब जितना ज्यादा नमूनापंती करोगे उतना ज्यादा आपके सवाल का रिप्लाई होने में डिले होगा। बढ़िया बढ़िया सवाल पूछोगे, एकजुट होके रहोगे, सारे एक साथ आगे बढ़ोगे। अब रही बात सीनियर की, भाई पहली चीज क्लियर, अभी ये चीज आपको 3-4 दिन में धीरे धीरे समझाऊंगा कि सीनियर क्या कर रहे हैं आपके, क्या उनका वाला क्या वर्क है। बट भाई सीनियर आपकी अभी ट्रेनिंग फेज में है, बस इतना बता रहा हूं आज के लिए, इतना काफी है। सीनियर आपके ट्रेनिंग फेज में है। आप सोच रहे होगे सीनियर आपसे बात कर रहा है कि हाँ जी आप ये पोर्टल बनाओ, आप ऐसे ऐसे करो, आपको लग रहा होगा कमा रहा होगा महीने का 40-50 हजार, लग रहा होगा ना, लग रहा होगा बड़ा तुर्रम खान है, 40-50 हजार तो पीट रहा होगा महीने का। आओ जरा आपके सीनियरों की सच्चाई दिखाते हैं आपको, आओ जरा आप लोगों को आपके सीनियरों की सच्चाई दिखाते हैं आज, ताकि तुम लोग थोड़ा सा उनसे सवाल पूछना बंद कर दो। पेड ट्रांजेक्शंस, जनरेट पेमेंट रिपोर्ट, ओके, डेस्कटॉप सेव। आओ अब जरा ध्यान से देखना अपने सीनियरों के बारे में।
ये ये मोबाइल नंबर हाइड कर रहा हूं क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। और जरा जूम कर देता हूं, अच्छे से देख पाओ। अपर्णा द्विवेदी 14,220, 9,250, 64,000, 1 लाख। भाई देखो मेरे साथ काम, मैं रियलिटी बता रहा हूं, मेरे साथ काम करने वाले 2 लाख तो खैर क्रॉस कोई नहीं किया है, बट 1,90,000 वाले भी लोग हैं। और मेरे साथ मिनिमम कितने लोग, मिनिमम कितने काम करते हैं, मैं जरा एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर का फिल्टर लगाता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये मैक्सिमम आपको दिख रहा होगा, आदित्य आसिफ 1,26,000, 1,29,000, 64,000, 42,000, ये हाउस वाइफ है संदीप कौर। ठीक है, अब मिनिमम दिखा रहा हूं, भाई देख लो। डॉली शर्मा 25 रुपया, सलमान 37 रुपया, सुमन 37 रुपया, तिवारी 75 रुपया, तिवारी 75 रुपया, 80 रुपया ओपी, सुभाष पटीदार 80 रुपया, 133 रुपया। जरा देखते जाओ बस, इतने महान महान लोग हैं आपके सीनियर। ठीक है, 200 रुपया, 400। ठीक है, देख सकते हो कितने लोग हैं। ठीक, तो ये तो बिल्कुल समझना ही पहले बंद करो कि आपके सीनियर बहुत बड़े तुर्रम खान हैं। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों के सीनियर ऐसे हैं, मतलब बहुत खान है। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों के सीनियर ऐसे हैं, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके सीनियर 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 30,000, 10,000, 5,000 कमा रहे हैं। मैक्सिमम के सीनियर 200, 350, 60, 200, 350, 60 उसी में घूम रहे हैं। आपके नजर में क्या है? अरे वो तो होगा कोई बढ़िया बीएमडब्ल्यू में बैठ के आता होगा, मस्त उसका 3 BHK फ्लैट होगा, आराम से एकदम एसी वाले रूम में रहता होगा। यही सीनियर को लेकर के यही आपके दिमाग में एक धारणा बनी होगी। पहले तो वो धारणा हटाओ। सीनियर तुम्हारे ट्रेनिंग फेज में है, अभी ट्रेनिंग में ही है वो लोग। 2-3 महीने में अगर ट्रेनिंग में ढंग का रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाए, ये जो 30-35 रुपए कमा रहे हैं सब, 3 महीने का टाइम दिया जाता है इन लोगों को। 3 महीने में अगर ढंग का रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाए, ये लोग वैसे ही छड़ जाएंगे। तभी ये सारी ट्रेनिंग फेज में है। तुम इनसे डाउट पूछने जाओगे, ये खुद मेरे से डाउट पूछते हैं, ये खुद बेचारे हेल्प सेंटर पे जाके डाउट पूछते हैं। तुम इनको पहली बार तुर्रम खान समझना ही बंद करो। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, तुम में से 90% लोग अपने सीनियर से ज्यादा जान रहे हो। बस तुम पहले समझो किस तरीके से करना है। तो एक चीज समझ लो, सीनियर को बहुत ज्यादा भाव देना तो बंदी कर दो, मैं तो बोल रहा हूं आज ही नंबर ब्लॉक करके हटा दो। लेकिन सुनो ध्यान से, जितने लोग कल वाला सेशन अटेंड किए हो मेरा, तुम्हारा काम तुम्हारे सीनियर से ही होगा। तुम लोग मत ब्लॉक करके हटा देना। लेकिन ये बात ध्यान से समझो, सीनियर को बहुत ज्यादा ये वो समझने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग जाके डाउट अपने सीनियर से पूछते हो, सीनियर को उतनी चीजें नहीं पता है जितना हेल्प सेंटर पे आपके डाउट का आंसर होगा। तो जो पूछना है हेल्प सेंटर पे आगे पूछो। हेल्प सेंटर पे हर घंटे मेरे साइड से 10 लोग लगे होते हैं, जो लोग 8-10 हजार सैलरी पे लगे हुए हैं। ठीक है, प्लस इंसेंटिव इंसेंटिव मिला के अलग कमाते हैं लोग। तो वो हर 10, मतलब हर 1 घंटे 10 लोग लगे रहते हैं। और हेल्प सेंटर खुला रहता है कितने देर के लिए? सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक, यानी 10 घंटे के लिए हेल्प सेंटर खुला रहता है। इस हिसाब से अगर जोड़ने बैठोगे ना, तो लगभग लगभग मान के चलो अच्छा खासा इन्वेस्ट हो रहा है हेल्प सेंटर पे। ठीक, सबका शिफ्ट रहता है, 3-3, 4-4 घंटे सब अपने शिफ्ट वाइज काम करते हैं हेल्प सेंटर पे। तो हेल्प सेंटर से तुमको डाउट पूछना है, ना कि इधर उधर अपने सीनियर से इधर उधर पूछना है। ठीक है, ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी सारे लोगों को। अब एक चीज और समझो, यहां पे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो क्या करते हो कि कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करोगे। भाई आपको कोई नहीं रिप्लाई करेगा वहां से, इस उम्मीद में मत रहो कि आपको कमेंट सेक्शन से रिप्लाई जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, मेरा मोबाइल नंबर आप में से बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, और निक्की दीदी का भी नंबर नहीं है। और तीसरी चीज, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए जो पासवर्ड है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस मीटिंग के आखिरी में ही बताऊंगा। मीटिंग आखिरी तक अटेंड करना है, कब तक बोला हूँ? 9:30 बजे तक बोला हूँ, बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं। तो पेशेंस के साथ सुनते जाओ बस। अब रही बात, मेरा मोबाइल नंबर आप में से बहुत सारों के पास नहीं है। अभी मैं नोट कराऊंगा, एक डिजिट गलत जरूर करोगे मुझे पता है। गूगल पे जाओ, सर्च करो यशवीर सिंह जारविस, आपको वहां पे मेरा मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। वहां से मोबाइल नंबर सेव कर लो।
सारे लोग गूगल पे जाओ, सर्च करो यशवीर सिंह जारविस। हाँ हाँ, मीटिंग मीटिंग से मीटिंग नहीं कटेगी, टेंशन ना लो। मीटिंग में आप एज इट इज रहोगे। गूगल पे जाओ, सर्च करो यशवीर सिंह जारविस। गूगल पे जाओ, सर्च करो यशवीर सिंह। 06 40 14। मीटिंग आ, कोई चीज मेरे से डिस्कस करना है पर्सनली, तो आपका नंबर मेरे फोन में सेव होना कंपलसरी है। और आपका नंबर मेरे फोन में तभी सेव होगा जब आज मीटिंग आखिरी तक अटेंड करोगे। वही मोबाइल नंबर मैं अपने फोन में सेव करूंगा। तो मीटिंग आखिरी तक अटेंड करना, क्योंकि अननोन नंबर आप लोग कॉल करके देख लो। नंबर है ना व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप भी चेक कर सकते हो, वहां भी आपको ब्लू टिक दिखेगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप भी मेरा वेरीफाइड है। और मेरा जो नंबर है, वो जो नंबर कॉल करोगे नहीं लगेगा जब तक मेरे फोन में सेव नहीं होगा। और एक एक बंदे का तो सेव करूंगा नहीं बैठ के, तो आप लोगों से फॉर्म फिल कराऊंगा, उसके बाद वो सारा नंबर अपने फोन में इंपोर्ट करूंगा रात को बैठ के। तो मीटिंग आखिरी तक अटेंड करना, क्योंकि अभी बहुत काम है जो बचा हुआ है। ठीक, और सुनो, व्हाट्सएप में जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होने का जो लिंक है, वो लिंक आप लोगों को जब दूंगा तो भाई उस लिंक पे सारे एक ही टाइम पे टैप करोगे, ये तो मुझे पता है पेशेंस किसके अंदर होता है। सारे एक ही टाइम पे टिपोगे, भाई एक टाइम पे मतलब वो क्रैश होगा लिंक। अभी मैं आप लोगों को जब व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दूंगा, इस मीटिंग के आखिरी में लिंक शेयर करूंगा मैं, सारे लोग टैप करोगे, सारे लोग कॉल करके बोलना शुरू करोगे, सर हमारे में लिंक ओपन नहीं हो रहा, सर दिस साइट कांट बी रीच्ड बोल रहा है, या फिर कुछ एरर लिखा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि व्हाट्सएप पे एक ही टाइम पे इतना ट्रैफिक नहीं झेल पाता है वो। तो रात को मान मान लो 1 2 बजे भी ट्राई कर लिए एक बार, सुबह उठ के भी ट्राई कर लिए, दोपहर तक ट्राई कर लिए, कभी ना कभी ज्वाइन जरूर हो जाओगे, टेंशन ना लो। लिंक हमेशा वही रहेगा। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से मे भी शायद लिंक ओपन ना हो। नंबर बता के गलती कर दिया हूँ क्या? नंबर बता के कोई गलती कर दिया हूँ? ये लगातार धड़ाधड़ मैसेज क्या कर रहे हो सारे? भाई कुछ पूछना हो तो पूछो, ये हाय ही क्या मैसेज कर रहे हो फालतू? चलो, अब एक चीज और याद रखना, आगे चल के जब आप मेरे साथ काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे मेरी किसी रील में कोई कमेंट मत करना। ठीक है? मैं रील डाला, जाके वहां लिख देते हो ऑसम। ठीक है? आप सोचते हो अरे वाह सर को अच्छा लगेगा। मैं तुमको एक रियलिटी बताऊं, जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, अफिलिएट मार्केटिंग वाले हैं, या फिर कोई कलर ट्रेडिंग वाला है, कुछ और काम करता है, वो सारे लोगों को एक चीज पता है कि अगर यशवीर सिंह के नाम पे उनके बंदों से बात किया जाए तो बंदे भरोसा करेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाके लिखते हो कि अरे वाह सर, अरे वाह सर, आपने मौज कर दी, बहुत बढ़िया सर। लोग आपको टारगेट करते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में जितने लोग जाके मैसेज करते हो, आपको अलग अलग इंस्टा आईडी से मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो एक कसम खा लो, मेरे कमेंट सेक्शन में कोई मैसेज नहीं करोगे जाके। जिस दिन काम छोड़ना, मुझे पता है मैसेज, पता है एक केस में मैसेज तुम जरूर करोगे। तुम आज मीटिंग अटेंड किए, ठीक है, कल तुम सोचे अरे यार छोड़ो, पहले दिन अटेंड किए थे, कुछ ढंग का तो कुछ पता नहीं चला, ऐसा ही होगा। उसके बाद तुम 3 4 दिन रुके, उसके बाद 1 तारीख से तुमको काम समझ में आया नहीं, कोशिश किए खूब, हाथ पैर मारे खूब कि अरे समझ में आ जाए, सीनियर को कॉल किए, सीनियर उठाएगा नहीं। हेल्प सेंटर पे तुम पूछोगे कि सर जो मीटिंग लिए थे उसका प्लीज रिकॉर्डिंग दे दीजिए, कोई देगा नहीं। तो तुम बीच में मतलब फंस चुके हो, तुम 4 दिन ढंग से काम समझे नहीं। अब तुम क्या करोगे? अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अब तुम पहुंचोगे इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम पे पहुंच के क्या मैसेज करोगे? अरे ये साला फ्रॉड है, ये टाइम वेस्ट करता है, ये वो। तो भाई याद रखो, तुम्हारे मैसेज करने से कोई निगेटिव नहीं हो रहा। तुम मैसेज करके केवल अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हो। तुम मैसेज करके केवल अपने दिल की भड़ास निकालते हो। अकाउंट की रीच मेरी 1.4 मिलियन है बिना रील डाले। ठीक? कारण आप सारे। तुम मैसेज ना करो अगर कमेंट में, मेरी रील वायरल ही नहीं जाएगी। और तुम खाली जाके यही मैसेज करते हो, अरे हमारा काम नहीं शुरू हुआ, हमारा टाइम वेस्ट करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। फायदा किसका हो रहा है? मेरा। ठीक? तो 4 दिन 5 दिन पेशेंस रख के पहले काम समझ लेना। मेरे 5 हाथ रहते हैं ना, मेरे पांचों हाथ में लड्डू रहता है, ये बात याद रखना।
मेरा किसी एंगल से कभी नुकसान नहीं होता है, मेरा हर एंगल से प्रॉफिट है। अब तुम्हें अपना देखना है कि तुम अपना प्रॉफिट मेरे साथ निकाल पा रहे हो कि नहीं। अभी तक मैं अपनी बात पे अड़ा हूं, पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके उसी दिन मैसेज करना जिस दिन मेरे साथ काम छोड़ रहे हो ना। अब मैसेज करना कि अरे हमारा कुछ नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया। काम करने से रिलेटेड कुछ मैसेज करोगे, अब तुमको बाहर के लोग टारगेट करेंगे। तो मेरे कमेंट सेक्शन में कोई रील डाल दिया, मान लो, ऐसे डालता हूं नहीं, कोलैब करके किसी के साथ कोई रील डाल दिया और उसमें चल दिए तुम मैसेज करने कि थैंक यू सर, अरे वाह सर, बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर, ये वो मैसेज करके आ गए। जैसे ही मैं एक बार मैसेज करके ना हो तो ट्राई भी मार लेना, 20 लोग आपको सुबह तक मैसेज करेंगे कि अरे भाई इनके साथ क्या कर रहे हो, आओ मेरे साथ करो, मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा। तो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बैठे हुए, इनफैक्ट मेरी डीपी लगा के भी मैसेज करेंगे सब। ठीक है। तो पहले कसम खा लो कि मेरे कमेंट सेक्शन में कभी भी कोई मैसेज नहीं करोगे। ठीक। चलो। अब कल से स्टार्ट करता हूं, बट आज पहले आप लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी वगैरह बनवा देता हूं। और इसमें अ, आगे का आप लोग का क्या प्रोसेस है, 1 तारीख से क्या करना है, ये सारी चीज कल से स्टार्ट करता हूं। बट आज पहले आप लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी वगैरह बनवा देता हूं, और कम्युनिटी के साथ साथ आप लोगों का नंबर अपने फोन में सेव कर लेता हूं। तो सबसे पहले जरा एक काम करो। रुको, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ना फॉर्म वॉर्म बना के जरा डालता हूँ ग्रुप में। ठीक है। और फॉर्म होगा, जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड किसको पता होगा? जो लोग मीटिंग में है। तो मीटिंग लीव करने की गलती मत करना। अभी कितना बज रहा है? 8:56 हो रहा है ना, मुश्किल से मान के चलो 9:15 तक मीटिंग एंड हो जाएगी। बहुत लंबा नहीं। कल मैं पूरा नोट्स बना के लाऊंगा कि मुझे ये टॉपिक, ये चीज इस दिन बताना है, तो वो मैं कर लूंगा। आज मुझे बस एक ओवरव्यू देना था। और हाँ, कई सारे लोग ऐसे भी हो गए कि सीनियर रिप्लाई नहीं कर रहा, सीनियर को मैसेज किए होगे बदल बदल के नंबरों से कि अरे फोन नहीं उठा रहे सर, लग रहा है सर गुस्सा हो गए, ये वो। एक दिन सीनियर फोन उठाया होगा, बोला होगा कि अरे हमें नहीं करना काम, हमसे नहीं हो रहा। अब तुम सोचे होगे अरे यार, ये तो काम लग रहा है बहुत कठिन है, या तो लग रहा है ये काम फ्रॉड है। अब मैं तुमको एक बात बताऊं, ये 40-50 रुपया जो कमाए हैं सब, तुमको लग रहा है इनका काम करने में मन लग रहा है? इनको कुछ समझ में आया है आपको लग रहा है? वो भी 40-50 मुझे लगता है गलती से कमा लिए हैं। ठीक है। अब वो जिसके भी सीनियर होंगे, भाई आपको लग रहा है वो 50 रुपया कमाएगा मेरे साथ, 2 महीने काम करेगा वो? कमाने वाले मेरे साथ 20,000 भी कमा रहे हैं। ठीक है। कमाने वाले पे डिपेंड करता है। तो सीनियर को देख के अपना फ्यूचर मत जज करो, सीनियर को देख के खुद को जज मत करो। और अगर सीनियर को देख के खुद को जज करना है, तो जिस दिन रोड पे निकलना बगल में गधा दिखे तो सोच लेना मैं भी गधा हूं। ठीक। तो पहली चीज, सीनियर को देख के जज मत करना खुद को। मैं बता रहा हूं 80% सीनियर्स गधे हैं यहाँ पे। 80% में से, जो 80% गधे हैं उनमें से 30% को तो फोन भी नहीं पता कैसे चलता है। 4 दिन काम करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर करेंगे, अपना ही व्हाट्सएप बैन करा लेंगे। सब बताता हूं मैं कैसे काम करोगे, व्हाट्सएप व्हाट्सएप बैन नहीं होगा, सब बताता हूँ, अनबैन अनबैन कैसे होता है सब बताऊंगा। बट सेशन वेशन अटेंड किए नहीं रहते हैं। 4 दिन करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा उल जलूल चैट कर देंगे, बंदा रिपोर्ट मारेगा, 4-5 लोग रिपोर्ट मार देंगे, व्हाट्सएप बैन। ये सारी चीज आपको समझाऊंगा कैसे अनबैन होगा, सारा प्रोसेस समझाऊंगा, बट पूरा सेशन अटेंड करोगे तब तो सब पता होगा। ठीक। तो ये सीनियर वीनियर जो होंगे आपके, कुछ बोले होंगे कि अरे ये सब, अरे हमसे नहीं हो रहा, हम काम छोड़ रहे हैं, ये वो। सीनियर को तुर्रम खान समझना ही बंद करो, कुछ नहीं आता है, लिख के ले लो। 20% ही सीनियर है, 20% लोग ही हैं जो मेरे साथ कमा पाते हैं। और हर इंडस्ट्री में केवल 20% लोग होते हैं जो कमाते हैं। 80% केवल ताली पीटने आते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी हो, हर जगह केवल 20% कमाते हैं। 80% आते हैं ताली पीटने। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं बनी है जो 100 में से 100% लोगों को कमवा दे। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो भारत की बेरोजगारी में अकेले हटा देता फिर। ठीक। तो कहीं ऐसा संभव नहीं है कि 100% लोग कमा पाए, सबका दिमाग एक तरीके से नहीं चलता। मेरा पहला सेशन अटेंड करके भी कम से कम 20% लोग जज कर लिए होंगे कि पैसा लगेगा। उसी दिन 20% लोग जाके कमेंट सेक्शन में गाली मारे होंगे। आज वाला सेशन अटेंड करने के बाद 20% लोग गाली मारेंगे। तो भाई सीनियर को देख के खुद को मत जज करो। सीनियर से 90% चांस है कि सीनियर से ज्यादा आपको पता है। बस आपको समझने की देर है। 4-5 दिन में सारी चीजें घोर के पिलाऊंगा, बस चीजों को सुनते रहना, समझते रहना। आज मैं बहुत लंबा नहीं खींच रहा सेशन, क्योंकि मैं हम पिछली बार तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता था कि भाई खा पी लेना, आज आप लोग पता नहीं खाए पिए हो कि नहीं। तो चलो मैं जरा फॉर्म बना लूं, आप लोगों से भरवा लूं पहले। क्रिएट फॉर्म। अरे यार भरवाना क्या है, बना हुआ है फॉर्म शायद।
ये रहा नंबर सेव फॉर्म। एक ही बार भर पाओगे ये फॉर्म, याद रखना। अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्स ऑफ किया हूं, एक ही बार भर पाओगे बस। कोलेबोरेशन। और एक, भरो भरो, टाइम दे रहा हूं भरने के लिए, आराम से भरो। 513045 पासवर्ड है। 3 लोग भरे हैं अभी। फॉर्म को 3 लोग भर चुके हैं। और नंबर के आगे 91 मत लगाना, और नंबर के बीच में स्पेस उस्पेस मत डालना। 513045। सर यूट्यूब पर लाइव, अरे टेलीग्राम को तो छोड़ दो भाई, यहां भी मैसेज करते हो। 513045 पासवर्ड है। भरो फटाफट। सारे भरो, सारे यूट्यूब वाले भी भरो। क्योंकि अभी 10 मिनट बाद फॉर्म को ऑफ कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। पासवर्ड दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 513045। और अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दूंगा, तो मीटिंग में बने रहना। भाई अभी तक केवल 2 ही हजार लोग भरे हैं, क्या सीन है? ये 300 लोगों को फोन नहीं चलाने आता? कर रहे हो ना, ब्लॉक करूंगा अब, लाइन से याद रखना। पासवर्ड तो बता दो। मोहम्मद सोहिल। भाई तुम्हारा तो सेव है नंबर, तुमको कहाँ लिए पासवर्ड चाहिए यार? फॉर्म भरने के बाद स्क्रीनशॉट मत भेजो मेरे पे। फॉर्म भरने के बाद स्क्रीनशॉट मत भेजो।
कई लोग सोच रहे होंगे ना, सर केवल 513045 पासवर्ड ही थे, फॉर्म भरने में इतना टाइम क्यों लग रहा है लोगों को। भाई सोचो मुझे क्या फीलिंग आती होगी। चलो, अब व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी बना रहा हूं। रुको एक सेकंड। पता है टेलीग्राम पे लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे लोग ध्यान देते हैं थोड़ा। इस वजह से, नहीं तो व्हाट्सएप पे मेरा जो ग्रुप है ये वाला, जारविस नाम से, चाहता तो उसमें भी ऐड कर सकता था, बट जारविस वाले में थोड़ा सा रहता है उतना। टेलीग्राम पे लोग ऑलरेडी 75 तो फालतू फालतू ग्रुप में ऐड होते हैं, उतना ध्यान नहीं देते लोग, इसलिए व्हाट्सएप पे रहो तो ज्यादा सही है। दे मिल नहीं रहा है कि मैं मीटिंग आऊं, मीटिंग में बोलूं, और बोलने का मुझे जूम पैसा दे रहा है, अरे वाह आप 2 घंटे की मीटिंग कर दी। आपको कुछ समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो उसमें आपका रहना जरूरी है। नहीं तो फिर वही बात है, अब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, 4 दिन सेशन अटेंड करोगे, चारों दिन एक के बाद बोली जाएगी कि भैया आप पहले गरीब थे, एक दिन अंबानी बन गए। यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे आपको 10 दिन, पहले दिन का सेशन छोड़ के दूसरे दिन आओगे तो बोलोगे अरे यार ये तो सर से ऊपर जा रहा है सब। जैसे आज के सेशन में मैं जो चीजें बताऊंगा, कल का सेशन अटेंड करोगे, आज तो खैर उतना कुछ नहीं हुआ, बट कल का सेशन, अभी तो आज आज जो लोग नहीं है ये पूरे महीने परेशान रहेंगे, क्योंकि इनका ना तो मेरे पे फोन लगेगा, ना तो इनका मैं मैसेज सीन करूंगा, नंबर सेव ही नहीं है। पेशेंस के साथ 5 दिन तक खाली चीजों को सुन लेना। बस कम्युनिटी बन गया है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 1-2 मिनट में डाल रहा हूँ लिंक। और लिंक उसका वही जारविस वाले ग्रुप में डालूंगा, पासवर्ड लगा के। चलो कम्युनिटी तो बन गई, लिंक भी कॉपी हो गया। बस फॉर्म बना के डाल रहा हूँ अभी, 1 सेकंड रुको। प्रॉब्लम दिखा सर, प्रॉब्लम दिखा रहा है सर, वो अभी ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा।